नमस्कार दोस्तों, कल हमारे देश में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया है। एक ऐसा रेल हादसा जिससे पूरा देश जो है वो कांप उठा है। और ये रेल हादसा हमें बहुत कुछ सीख देके भी गया है। पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से मुंबई की ओर आ रही थी, जलगांव और पचोरा जंक्शन के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट में एक रूमर फैल गया छोटा सा कि आग लग गई। आग लग गई तो पैनिक में आ गए लोग, और जनरल कंपार्टमेंट से जो लोग थे उन्होंने ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। जब ट्रेन से बाहर छलांग लगाई तो वहां पर कर्व होने के कारण सामने से आती हुई ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस दिखी नहीं, और जो लगभग 130 की स्पीड जिसकी थी वो दिखी नहीं। और ये ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया है जिसमें अब तक का रिपोर्ट जो है वो 13+1 जो है अभी तक की रिपोर्ट हुए हैं डेथ। और पुष्पक एक्सप्रेस थी, मैंने आपको बताया। इस बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कहां पे ये इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ, और फ्यूचर में इस इंसिडेंट से कैसे बचा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम इसके न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए यहां पे मैप सामने लगाया है। ये है जलगांव एक्सप्रेस, ये है पाचोरा जंक्शन, और यहां के बीच में ये एक्सीडेंट साइट है। माहेजी और परधानी के बीच में ये एक्सीडेंट साइट है। पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो जलगांव से आ रही थी पाचोरा जंक्शन की तरफ। मैंने आपको बताया लखनऊ से ये ट्रेन बनी थी और ये मुंबई के लिए निकली थी। साथ ही साथ कर्नाटक एक्सप्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है पाचोरा जंक्शन से जलगांव के बीच में ऐसे आ रही थी। और एक इंसिडेंट हुआ कि इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने पड़े ट्रेन में, पुष्पक एक्सप्रेस में। वो इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण जो पहिए थे उससे स्पार्क निकला। वो स्पार्क को देख के लोगों को लगा कि आग लग गई है। अब लोगों को लगा आग लग गई है तो लोग पैनिक हो गए। उस पैनिक के कारण लोगों ने जो है वो छलांग लगा दी ट्रेन से बाहर, और जनरल कंपार्टमेंट के लोग थे, ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के कारण जब वो उनको बिल्कुल दिखा नहीं कि सामने से भी कोई ट्रेन आ सकती है, क्योंकि जो सामने से ट्रेन आ रही थी वो वहां पे पटरियों का जो कर्वेचर था वो कर्व शेप में था। तो यहां पे अगर कोई वन समझ लेते हैं अपन, ह्यूमन बीइंग खड़ा है और यहां से ट्रेन आ रही है, तो ऑब्वियसली जो साइट है वो ऐसी है। शाम के 5 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। जो आई साइट है वो ऐसी है। ये ट्रेन यहां से दिखी नहीं। लगभग 180 की स्पीड से ये ट्रेन आ रही थी। बाद में जो है कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाए, पर बहुत देर हो चुकी थी और इस कारण ये इंसिडेंट हुआ है। तो हमारे पास यहां पर डिटेल्स हैं कि महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में वेडनेसडे इवनिंग को जो है ये हादसा हुआ है। और ये हादसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेन पुलिंग इंसिडेंट हुआ था। उस कारण से ब्रेक लगाए गए पुष्पक एक्सप्रेस में, जिस कारण से फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक्स में और पटरियों के बीच में जो फ्रिक्शन था उसकी वजह से एक स्पार्क निकला। ये स्पार्क निकला तो लोगों को, जो जनरल कंपार्टमेंट में थे, तो ये उनको डर लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। और ये डर और ज्यादा जब बदल गया जब 2-4 लोग बोलते हैं, उसके बाद जब भीड़ भाड़ में और लोग बोलने लगते हैं तो पैनिक मचता है। पैनिक मचता है तो फिर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि करें क्या अब। तो लोगों ने जैसे उसकी स्पीड कम हुई छलांग लगा दी। छलांग लगाने से ऐसे किसी की कुछ डेथ नहीं हुई, बट सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी और कर्नाटक एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। वो इन पैसेंजर्स के ऊपर आ गई। तो और इस बात में रेलवे ने यह भी क्लियर किया है कि कोई भी फायर नहीं थी, कोई भी आग नहीं लगी थी गाड़ी में, और जो है इसकी जांच की जा रही है। अगर मैं बात करूं जलगांव का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आयुष प्रसाद, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो डेथ हुई है उसमें 3 जो थे वो नेपाल के नेशनल्स थे, और साथ ही साथ में 10 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी आया और उन्होंने जो भी अथॉरिटीज को सारा डायरेक्शंस दिए हैं और जो भी मदद मिल पा रही है वो सभी किया है। साथ ही साथ में रेलवे की तरफ से 1.5 लाख रुपीस जिनकी डेथ हुई है उनको एक्स ग्रेटिया प्रोवाइड किया गया है। 50,000 जिनको की ज्यादा इंजरीज हुई है और 5,000 सिंपल इंजरीज वालों को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पॉन्स देखने को मिला, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 5 लाख रुपए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है फैमिलीज को जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर की लाइफ खोई है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा इंजर्ड का वो सभी स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। जलगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश से थे, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लियर किया, ये लखनऊ से निकली थी और मुंबई की तरफ आ रही थी। और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया और उन्होंने भी दिव्यंत आत्मा की शांति के लिए ट्वीट किया। साथ ही साथ में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी भरोसा दिलाया, साहस बांधा एक।
तो जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं हम अगली न्यूज के साथ।